गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 के लिए जो लेसन नंबर 1 है आपका ध्वनि, इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में जो कवि ने जो प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और प्रकृति के माध्यम से ही एक मनुष्य के मन के जो भाव है उन भावों को इस कविता में दर्शाया गया है। कवि कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस ये जो ध्वनि कविता की पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहे हैं कि अभी, कवि कह रहे हैं कि अभी तो मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी जो मेरा मन है, ठीक है, मेरा जो जीवन है उसमें वसंत रूपी यौवन जो वो अभी अभी तो आया है, ठीक है। मतलब कि अभी ये बताना चाह रहे हैं कि अभी तो उनका जो मन है वो पूरे जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वो हार नहीं मानेंगे। आगे है, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगाकर एक प्रत्यूष मनोहर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि चारों तरफ जो वो हरे हरे पेड़ पौधे जो वो चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं और जो उन पौधों पर जो वो कलियां हैं मानो अब तक जो वो सो रही हो, ठीक है। तो कवि ये बताना चाह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निदित कलियों पर। अब ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ही जो सूरज को यहाँ पे खींच ले आऊंगा और इन सोई हुई कलियां हैं इनको जगाऊंगा। तो इन पंक्ति में कवि का आशय ये है, इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो निराश और हताश लोग हैं, जो सोई हुई कलियां हैं, तो वो निराश लोगों की ओर उन्होंने केंद्रित किया है कि जो निराश लोग हैं, ठीक है, जो मतलब हार मान के बैठे हैं, मैं उनके जीवन में मतलब सूरज का प्रकाश लेके आऊंगा और उनके जीवन को मैं जो पेड़ पौधे रूपी जो कलियां हैं उसकी तरह मैं उनको एकदम खिला दूंगा, ठीक है। कि मतलब इनके जीवन से मैं जो निराशा उदासी जो वो दूर करके उनके जीवन में उनके जीवन और उनके मन में मैं उत्साह और उल्लास को भर दूंगा। पुष्प से तंत्रालस्य लालसा खींच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अमृत सहस सींच दूंगा मैं। इसमें कवि ये बताना चाहते हैं कि जो फूल जो है जो आलस से भरे हुए हैं, ठीक है, उन फूलों को जो मतलब उन फूलों से जो मैं आलस्य को दूर करके उनमें नया जीवन का संचार करना दे चाहता है। इसमें कवि ये बताना चाह रहे हैं कि जो फूल रूपी जो उदास लोग हैं, ठीक है, जो कि निराश और हताश है, जिनके जीवन में निराशा भरी हुई है, तो वो कवि कहते हैं कि मैं उनके जीवन को उनका जो जीवन है उसमें एक नया अमृत या नया जोश भर दूंगा। उनके जीवन को मैं खुशियों से भर देना चाहता हूँ। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहा है कि जो उदास जो हताश लोग हैं उन लोगों के को बोला कि मैं एक नया द्वार दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि उनके जीवन को वो जोश से भर देना चाहता है, ठीक है, जिससे वो कभी भी फिर ना दुखी उदास नहीं होंगे और वो अपना जीवन जो वो अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि फिर वो हमेशा के लिए वो खुश रहेंगे। तो इस पोएम कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहे हैं कि अब जो हमारी युवा पीढ़ी है, ठीक है, अगर वो परिश्रम करेंगी तो वो अपने लक्ष्य को, जो भी उनका लक्ष्य है जो वो पाना चाहते हैं, ठीक है, वो उसको प्राप्त कर लेंगे और उनका जो जीवन जो वो सदा खुशी के साथ भरा रहेगा और वो उनको मतलब कभी भी वो हारेंगे नहीं लाइफ में अपने कभी भी। तो इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहे हैं।